राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई कहानी आपको सुनाती रहूं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कैसे और कब हुई और किस तरह यह संगठन आज 9 दशकों के बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी और 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ के प्रथम सर संघ चालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों को एक साथ गोष्ठी में संघ के संगठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का नाम क्या होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था, यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सर संघ चालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। फिर विजयादशमी यानी दशहरे के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी गई थी। दिन था 27 सितंबर 1925, जब दशहरे के मौके पर मुंबई के मोहिते के नाम जगह पर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी। ये आरएसएस की पहली शाखा थी जो संघ के 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुई थी। आज पूरे देश में 50,000 से अधिक शाखाएं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन तीनों नामों पर विचार हुआ। बकायदा वोटिंग हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं चल रही हैं। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। इस संगठन को कई बार प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ चुका है। सबसे पहली बार 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई की मिलीजुली सरकार बनी। तब से धीरे धीरे इस संगठन का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसी के फलस्वरूप भाजपा जैसे राजनीतिक दल को जीवन मिला, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुष्ठांगिक संगठन हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखाएं लग रही हैं। आरएसएस ना तो गांधी जी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और ना ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। आजादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा
कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजर ने इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने को बदला है, यहाँ तक कि आरएसएस के धुर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू कर दिया। धन्यवाद।